Hello guys, welcome to my channel VC वाला। आज we are going to do ATM machine code by C++। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लाइब्रेरी इंक्लूड कराई istream.h, क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो VS कोड में चलती नहीं है। उसकी जगह एक उसका एक्सटेंडेड है, मतलब उसका एक टाइप का अपडेटेड वर्जन है जिसे अपन istream कहते हैं। .h लगाने की जरूरत नहीं होती। एंड फिर मैंने एक string.h करी। मैं बताऊंगा string.h मैंने क्यों ली है आगे। एंड फिर यूजिंग नेम स्पेस std, एंड मैंने एक क्लास स्टार्ट करी जिसका नाम मैंने बैंक रखा। उसमें कैरेक्टर टाइप ले लिया और कैरेक्टर नेम 20 मैंने साइज दे दी, नेम 20 है। लॉन्ग अकाउंट नंबर, ऑब्वियसली अकाउंट नंबर लॉन्ग होते हैं। और कैरेक्टर अकाउंट टाइप के कौन से टाइप का अकाउंट है, जैसे सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट्स होते हैं तो वैसे। एंड लास्ट में लॉन्ग दे दिए मैंने दो, अमाउंट एंड टोटल की। ठीक है। एंड मैंने इसको प्राइवेट रखा है। प्राइवेट क्यों रखा है वो आप अपने आप ही समझ जाएंगे देख के, क्योंकि इस क्लास के बाद में हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम हमारा जो भी सारा काम होगा इस क्लास के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा, इन जितने भी वेरिएबल्स है। तो इसके बाद में पब्लिक सेक्शन के अंदर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अपन कितने फंक्शन बनाएंगे। अपन इसमें 5 फंक्शन बनाएंगे। जैसा सबसे पहला वैल्यू आएगा सेट वैल्यूज़ प्रोवाइड करवाना। फिर शो डाटा, जो आपने वैल्यू प्रोवाइड कर रही है उसको शो करके एक बारी दिखाने के लिए एक प्रोग्राम एक फंक्शन है करी। फिर एक कितनी आपने एटीएम के अंदर कितना डिपॉजिट करवाया अपना अमाउंट, वो है। फिर फोर्थ वन है शो बैलेंस, एक आपने जितना डिपॉजिट करवाया है उसमें और जो पहले आपका बैलेंस था उसके अंदर वो ऐड हो जाएगा। तो फोर्थ फंक्शन है जो शो बैलेंस है, वो तो टोटल आपका बता देगा कि आपके पास कितना बैलेंस पड़ा है। और विड्रॉल है, एक लास्ट फंक्शन है जो है उसका नाम है विड्रॉल, कि आपने अपने अकाउंट में से कितने पैसे निकाले, तो वो भी ये आपको बता देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने लिया वर्ड, रिटर्न टाइप वर्ड लिया, क्योंकि मेरे को इस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं है। मैंने सिंपली सी आउट सी इन का यूज़ करते हुए यहाँ पर नेम जो कि एक स्ट्रिंग है, एंड अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप एंड टोटल मैंने यहाँ पर सी इन सी आउट से दे दिया भाई, सिंपल। ठीक है। अब अपन ने जो सेट वैल्यूज करी उसको अपन को शो भी करवानी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली उसके लिए एक छोटा सा फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसका नाम रखा मैंने शो डाटा। तो वही सी आउट से हम क्या करवाएंगे, डिस्प्ले करवा देंगे। तो नेम एंड देन जो बाकी फर्दर्स हैं वेरिएबल्स है उनका भी मैंने सी आउट करवा दिया, मतलब डिस्प्ले करवा दिया। देन एट लास्ट जो थर्ड अपना फंक्शन था वो था डिपॉजिट, की मैं इतनी डिपॉजिट करवा रहा हूँ मेरे अकाउंट के अंदर। ठीक है। एंड देन वो भी सी इन सी आउट से नॉर्मली करवा दिया। फिर बाद में लास्ट में एक लास्ट सेकंड जो है वो है शो बैलेंस। तो टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस अमाउंट, अमाउंट कौन सा अमाउंट जो डिपॉजिट अपन करवा रहे हैं वो अमाउंट है। एंड टोटल क्या है, एक वेरिएबल था जिसका जो इनिशियलाइजेशन था वो 0 था। देन आफ्टर दैट जब अपन सेट वैल्यूज करवा रहे थे तो अपन ने यहाँ पर क्या किया, टोटल एक बारी वापस से लिया कि आपके बैंक के अकाउंट के अंदर कितने पैसे मौजूद हैं। इसलिए मैंने इसको सी इन सी आउट करवा के इसमें वैल्यू पुट इन करवाई थी। तो उस टोटल के अंदर कि जस्ट एन एग्जांपल, टोटल के अंदर अगर यहाँ पर अभी 10 रुपीज हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 10 इक्वल्स टू 10 प्लस अमाउंट, जो भी अमाउंट मैं डालूंगा यहाँ पर मैंने 10 और डाल दिया, तो 10 प्लस 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो टोटल के अंदर कितना चला जाएगा, 20 चले जाएगा अपने पास। ठीक है। तो यहाँ पर सी आउट करके मेरे को टोटल के अंदर जो भी अमाउंट है मेरे को, मैंने उसको डिस्प्ले करवा दिया। एंड एट लास्ट जो फंक्शन है उसका नाम है विड्रॉल, की मैं अपने अकाउंट से विड्रॉल करवाना चाहता हूँ नॉर्मली। तो मैंने दो वेरिएबल लिए हैं यहाँ पर, एक तो इंट ए और एक है अवेलेबल बैलेंस। तो इंट ए इसलिए क्यों लिया है,
इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को कितना अमाउंट अपने बैंक अकाउंट से निकलवाना है, उसके लिए मैंने उसकी वैल्यू पुट इन करवाने के लिए, इंसर्ट करवाने के लिए मैंने एक छोटा सा वेरिएबल लिया है जिसका नाम मैंने ये लिया है। ठीक है, अवेलेबल बैलेंस कैसे निकलेगा, जैसे अपन अवेलेबल बैलेंस ऐसे निकलेगा कि अवेलेबल बैलेंस इक्वल्स टू टोटल माइनस ए, जो मैंने विड्रॉल करवाया है उसमें टोटल में से विड्रॉल को माइनस कर दूंगा तो अवेलेबल बैलेंस निकल जाएगा नॉर्मली। इसके बाद में मैंने इसको भी सी आउट करा के मतलब इसको डिस्प्ले करवा दिया, मैंने क्लास हमारी क्लोज कर दी। ठीक है, अब मैं इंट मेन फंक्शन बना रहा हूँ, तो इन मेन फंक्शन में मैंने जो बी है वो ऑब्जेक्ट है किसका, बैंक का। बैंक क्या है, क्लास का नाम था नॉर्मल। ठीक है, इंट चॉइस, इंट एक मैंने इंट एक चॉइस मतलब इंट एक वेरिएबल लिया है, सॉरी डाटा टाइप इंट लिया है, और जो उसका जो वेरिएबल है उसका नाम चॉइस रख दिया। मैंने एक यहाँ पर इन्फानाइट लूप चलाया है वाइल 1 करके। एंड ये सी आउट, आप यहाँ सोच रहे होंगे कि मैंने सी आउट में इनको एक साथ क्यों नहीं रखा। एक साथ मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि अगर आप ट्राई करोगे, अगर आप ऐसा करोगे कि एक साथ सारी वैल्यू रख दे तो वहाँ पर एक एरर आ जाता है, एक छोटा सा एरर आता है। आप ट्राई जरूर कर सके देख आप इसको ट्राई जरूर करके देख सकते हो। मैं आपको कोड ये कोड पूरा प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड एंटर योर चॉइस, यहाँ पर एक यहाँ पर आपको क्या करवाना है चॉइस के अकॉर्डिंग है, नेम, बैलेंस इंक्वायरी, डिपॉजिट मनी, शो टोटल बैलेंस, विड्रॉल मनी, एंड एट लास्ट 6 नंबर इज और कैंसिल। एंड सीन करवा दिया, इनपुट इनपुट ले रहा है यूजर से। स्विच, अपन स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे क्योंकि अगर यहाँ पर अपन इफ एल्स का यूज करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने उसको इफ एल्स से ना करते हुए मैंने स्विच स्टेटमेंट का यूज किया। देन केस 1 क्या है, बी जो ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर कॉल हो रहा है सेट वैल्यूज वाला जो ऑप्शन है वो कॉल हो रहा है। क्यों हो रहा है, यहाँ पर देखो केस 1, व्हेन वी प्रेस, जब अपन ए 1 प्रेस करके और एंटर करेंगे, देन ये वाली जो अपनी ये वाला जो है मतलब अपन इस ये वाली वैल्यू है मतलब जो एंटर नेम, अकाउंट एंड अकाउंट नंबर एंड अकाउंट टाइप, तो ये अपन ने जो सेट वैल्यूज के अंदर फंक्शन बनाया था वो इसी चीज के लिए बनाया था कि अकाउंट का नेम एंड उसका अकाउंट का टाइप, तो इसलिए वो अपन ने बनाया था। देन आफ्टर इन स्विच केस, स्विच स्टेटमेंट वी यूज ब्रेक। सेकंड नंबर केस शो डाटा, जस्ट लाइक दैट कि मैंने यहाँ पर लिखा बैलेंस इंक्वायरी के लिए अपन को क्या करना चाहिए, करना पड़ेगा कि अपन को अपने डाटा को शो करवाना पड़ेगा नॉर्मली। देन जो थर्ड केस है वो है डिपॉजिट, अपन को डिपॉजिट मनी करवानी है तो उसके लिए भी फंक्शन था उसको भी कॉल कराया गया है यहाँ पर। देन आफ्टर दैट फोर्थ वन द फोर्थ केस was like show balance, so just like that if you press 4 then you can easily see the total balance left. The fifth case is the withdrawal. एंड एट लास्ट मेरे को अपनी जो स्विच स्टेटमेंट है उसको टर्मिनेट करवाने के लिए, ख़त्म करवाने के लिए मैंने एक एग्जिट नाम का फंक्शन एग्जिट यूज़ किया है, सॉरी फंक्शन नहीं एग्जिट यूज़ किया है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट मैंने वैल्यू दी थी इनवैलिड, कि अगर मान के चलो कि 1 to 6 से अलावा 1 से लेके 6 के अलावा मैंने कोई नंबर डाल दिया तो यहाँ पर एक एरर एरर दे देगा। ये एरर ही है एक टाइप का, इनवैलिड ये एरर ही है। देन अब इस कोड को अपन रन करवाते हैं, इट विल टेक सम टाइम। देन मैंने 1 प्रेस करा, ओके अब मैं यहाँ पर ये मेरे से नाम मांगेगा, ये नेम मांग रहा है, और अकाउंट नंबर वैसे मैंने लॉन्ग ले रखा बट जस्ट एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सिर्फ छोटा सा नाम लिया है। और अकाउंट टाइप मैंने कर दिया सेविंग अकाउंट टाइप है। मेरे पास बैलेंस है मेरे पास 200 रुपीज़ का बैलेंस है, जस्ट एन एग्जांपल। अब मेरे को बैलेंस की एक इंक्वायरी करवानी है तो एंड मैं 2 प्रेस करूँगा तो मेरी बैलेंस की इंक्वायरी आ गई मेरे पास। अकाउंट का नेम है मेरा ये, अकाउंट का नंबर मेरे पास 145 है, टाइप कौन सा है, सेविंग अकाउंट है, बैलेंस क्या है मेरे पास 200 रुपीज़ पड़े। अब मेरे को डिपॉजिट करवानी है,
तो डिपॉजिट अमाउंट करवाना है, तो मैंने 400 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए बैंक अकाउंट के अंदर। अब क्या है, अब मेरे को देखना है कि कितने डिपॉजिट हुए हैं। देन द फोर्थ वन जो शो बैलेंस था, उस फंक्शन को कॉल होगा, वो फंक्शन कॉल होगा। अब मैंने क्या किया, उसको जैसे ही करवाया तो टोटल बैलेंस आ गया मेरे पास कितना, 600। 400 प्लस 200 इक्वल्स टू 600, मतलब ये तो सही चल रहा है ना। एंड देन आफ्टर दैट फिफ्थ वन, मेरे को बैंक अकाउंट में से, मतलब एटीएम में से मेरे को पैसे विड्रॉ कराने हैं। मेरे को कितने पैसे विड्रॉ करवाने हैं, मेरे को जस्ट एन एग्जांपल 100 रुपीज़ मेरे को विड्रॉल कराना है। देन आफ्टर दैट अपन देखेंगे कि यहाँ पर जो अवेलेबल बैलेंस है वो कितना आया, 500 रुपीज़ रह गया। देन आफ्टर दैट जब जब लास्ट अपन ने ये लिख रखा है 6 डॉट कैंसिल, तो मैंने जैसे ही इसको क्लिक करूँगा और मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरी क्या हो गया, यहाँ पर जो मेरा स्टेटमेंट था वो क्या हो गया, मेरा यहाँ पर टर्मिनेट हो गया। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको इसमें कोई गलती लगे, इफ़ यू फील लाइक कि मेरे को इसमें कुछ चेंज करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।